नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएस न्यूज हरियाणा। मैं विनोद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाड़ा क्षेत्र में होने वाले बार बार किसानों के धरने प्रदर्शनों के बारे में। आखिर बाड़ा क्षेत्र में इतने धरने प्रदर्शन क्यों होते हैं? क्या सरकार इन धरने प्रदर्शनों से कोई प्रेरणा, कोई सबक लेती है? आखिर किसानों की वाजिब समस्याएं हैं या वैसे ही किसान ऐसे प्रदर्शन करते रहते हैं? इसके पीछे का इतिहास भी देखेंगे और वर्तमान समय की परिस्थितियों को भी इसमें हम बताने वाले हैं। इसके लिए हमारे इस वीडियो को आप पूरा देखें और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। हमारे फेसबुक एवीएस न्यूज हरियाणा पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाड़ा क्षेत्र में होने वाली हर जनसभा में बाड़ा क्षेत्र को क्रांतिकारी करके संबोधित करने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसी के नाम पर बाड़ा क्षेत्र के शहर के बीचों बीच एक क्रांतिकारी चौक भी बना हुआ है। आखिर बाड़ा के इस क्रांतिकारी चौक और बाड़ा क्षेत्र में होने वाले इस किसान आंदोलन के पीछे का इतिहास क्या है और वर्तमान में किसानों की क्या समस्याएं हैं, देखिए इसके लिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। 23 अगस्त 1995 को गांव कादमा में क्षेत्र के किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मरों को न बदले जाने, बकाया बिजली के बिलों को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय विवाद बढ़ गया था। उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल ने किसानों की मांग को अनसुना कर दिया था, जिसके चलते 23 अगस्त को ग्रामीणों व पुलिस के बीच सीधा टकराव हुआ। पुलिस की गोली से 5 किसान मारे गए, कुछ किसान घायल भी हो गए। इस घटना के बाद पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल, अजीत सिंह, किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत, घासीराम नैन समेत देश के कोने कोने से किसान नेता व राजनेता घटनास्थल पर पहुंचे। सरकार भले ही किसानों के आंदोलन को दमनकारी नीति से दबाने की कोशिश करती रही, परंतु इसके विपरीत किसानों के आंदोलन ने तेजी पकड़ ली। किसानों ने अपनी रणनीति को बदलकर आंदोलन की नई रूपरेखा बनाई, जिसके चलते किसानों ने बकाया बिजली के बिलों को भरना बंद कर दिया। परिणाम यह हुआ कि भजनलाल सरकार को सत्ता से दूर होना पड़ा। आने वाली हवीपा सरकार भी किसानों की मांग और मंशा समझने में नाकाम रही। मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने बाडड़ा जनसभा में बकाया बिल भरने की मंशा साफ कर दी। उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत में बकाया बिजली बिलों की माफी नहीं होगी। बिजली समस्या और बकाया बिलों की माफी की मांग कर रहे किसानों ने मंडियाले में रेल यातायात को बाधित कर दिया। एक बार फिर पुलिस और किसान आमने सामने थे, सीधा टकराव हुआ और आधा दर्जन किसान मारे गए। कुछ किसान नेताओं को मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया गया। परिणाम यह हुआ कि हरियाणा विकास पार्टी जो प्रदेश में राज कर रही थी, सत्ता से दूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, इस प्रकार भी इसे समझ सकते हैं कि चौधरी बंसीलाल का राजहट हरियाणा विकास पार्टी को सत्ता से दूर ही नहीं ले गया, बल्कि आने वाले समय में हरियाणा विकास पार्टी को कांग्रेस में विलय करना पड़ा। किसानों की मंशा को समझते हुए इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आने वाले चुनाव में खूब चुनाव प्रचार किया। उन्होंने अपने संबोधन में किसानों के ज्वलंत मुद्दों को रखा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नारा दिया कि न मीटर होगा न रीडर। नारा चला भी उन्होंने किसान कौम के मतों के सहारे इनेलो सत्ता में आई, परंतु किसानों की समस्याएं नहीं सुलझ पाई। सन 2002 में हड़ौदी गांव का सार्वजनिक ट्रांसफार्मर जल गया। हड़ौदी के ग्रामीणों ने इसकी मांग की, परंतु 3 दिन समाधान नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप गांव में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। आक्रोशित किसानों व ग्रामीणों ने बाडड़ा एसडीओ कार्यालय का घेराव करना पड़ा। दुर्भाग्यवश लौटते वक्त भीषण सड़क दुर्घटना में 4 बिजली कर्मियों सहित 22 लोग मारे गए, जिसमें अकेले हड़ौदी गांव के 18 ग्रामीण शामिल थे। इस सड़क हादसे से गांव में किसी के घर चूल्हा तक नहीं जल पाया था। आसपास में मातम का माहौल था। समय की नजाकत को समझते हुए मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व उनके पुत्र सांसद अजय चौटाला अंतिम दाह संस्कार में पहुंचे और ग्रामीणों को सांत्वना दी। लंबे समय के बाद कादमा कांड में मारे गए किसानों को 2 लाख की आर्थिक सहायता और परिवारजनों को 1-1 सरकारी नौकरी अवश्य मिली। इसके विपरीत हड़ौदी के ग्रामीणों को न रोजगार मिला और न ही सम्मानजनक आर्थिक सहायता। अब वर्तमान समय की बात करें तो बिजली की समस्या को लेकर आज भी किसानों के बार बार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। बिजली कनेक्शनों की मांग कर रहे किसानों का कहना है कि उनके द्वारा पूरी पेमेंट जमा करवाने के बाद भी उन्हें कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसको देखकर तो यही लगता है कि वर्तमान गठबंधन सरकार भी इतिहास से प्रेरणा नहीं ले रही है। अब हमारा सरकार से सीधा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इतिहास को दोहराना चाहती है? क्या सरकार किसानों का समाधान न करके कोई बड़े आंदोलन का इंतजार कर रही है? हमारे हिसाब से सरकार को अतिशीघ्र किसानों की सुनवाई करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।
भारतीय किसान यूनियन जिला चरखी दादरी की मीटिंग प्रधान हरपाल भांडुआ की अध्यक्षता में किसान भवन बारडा में की गई, जिसमें किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन बाकी हैं उन किसानों को तुरंत प्रभाव से बिजली कनेक्शन दिए जाएं। लड़ाई चल रही है, सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की होती है? सबसे ज्यादा जरूरत दो बातों की होती है, पहली अपनी ताकत पहचानना और दूसरी विपक्षी जो है जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है उसकी ताकत पहचानना। इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व AVS पेज को फॉलो करें।